आज हम कुडलू की तरफ से जा रहे हैं। आ, विप्रो विप्रो जो कोडती गेट है, सरजापुर में। सरजापुरा रोड पे है। और वैसे तो इस तरफ से रास्ता जो है वो आगे काडू बिसनहल्ली और आउटर रिंग रोड से जुड़ता है। ये रोड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक ऐसा रोड है जो कि बहुत सारे हाईवे को ज्वाइन कर जाता है। जैसे कि अगर आप जा रहे हैं होसूर सिल्क बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी से होके, तो वहां से आप इस तरफ आएंगे। सॉरी, आप सिल्क बोर्ड से आप डायरेक्ट आउटर रिंग रोड पे आ सकते हैं। बीचों बीच जिसमें हरलोर होते हुए, कुडलू होते हुए और सेंट्रल जेल होते हुए फिर आप आएंगे। फिर से एक और आपको सरजापुरा रोड मिलेगा जो होसूर जाती है। फिर उसको क्रॉस करके आउटर रिंग रोड में मिल जाते हैं। ये जो है, मुझे लगता है कि गलियों में से सबसे लंबी रोड में से, वैसे जो सबसे लंबी होगी रोड वो मैं दिखाऊंगा ये, लेकिन रोड मुझे थोड़ी सारी लंबी रोड लगी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो जो बैंगलोर में रहेंगे उनके लिए। तो मैं अभी सरजापुर का जो आप सेंट्रल जो था उसको क्रॉस किया, आगे बढ़े। पीछे आपने देखा है ट्रैफिक पुलिस था। मैंने इसलिए ये भी बोला कि बैंगलोर में ट्रैफिक की क्या है स्थिति है, तो आपको बताऊं तो ट्रैफिक की तो पता ही है आपको कि मेट्रो का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत अभी ट्रैफिक रहेगा। फिर उसके बाद आउटर रिंग रोड के लिए तो आप डायरेक्ट आप जो है ना, अंडरग्राउंड पास बनने वाला है, टनल बनने वाला है। टनल हो गया तो रेडी, तो बिल्कुल ट्रैफिक खत्म हो जाएगा बैंगलोर में। फ्लाईओवर लगातार काम चल ही रहा है। और मेन मेट्रो मेट्रो और टनल, ये दो जो है सबसे बड़ी आपने यहाँ की सरकार ने, फिर यहाँ पहले से जो थी सरकार, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था। तो जो पहले की सरकार थी भी, मतलब 2023 से पहले, तो उन्होंने लिया हुआ था पहले ही कि ये सब चीज़ें। और लगातार मोदी जी ने भी आके इनॉग्रेशन करते रहे, मेट्रो का काम तो इसे चलाते रहे हैं। तो ये इस तरह का पेड़, बहुत घना पेड़ है। तो मजा आ जाता है गाड़ी चलाने में, और यही खूबसूरती है बैंगलोर की, और यही खूबसूरती है यहाँ का। थोड़ा सा तो इसी वजह से जो है इस तरफ से जाने में मजा बहुत आता है। तो पेड़ है, इस वजह से मौसम भी अच्छा रहता है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है बीच बीच में। और ठंड में ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, और ना घर में बहुत गर्मी। तो इस यही खासियत है यहाँ की। हम्म। अब जो मैं वीडियो में डाला कि मैं ये भी बताऊंगा इसमें कि कोई भी इंसान बेंगलोर में गाड़ी कैसे चला सकता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो किस तरह चलाएंगे, कैसे चलाएंगे कि बेहतर तरीके से आपको सिक्योरिटी मिलेगा। हाँ, आपको सिक्योरिटी की जहाँ तक जैसे बात है कि मान लीजिए अगर आप किसी ऑटो वाले ने आपको हिट कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ कोई भी ऑटो है उसको पता कर सकते हैं कि किस ऑटो वाले ने आपको हिट किया, वो मिल जाता है। मेरे एक पहचान के थे, उन्होंने हिट किया और ऑटो छोड़ के ही भाग गया। इनोवा में हिट किया, इनोवा का आगे का तो डेंट हो गया और वो भाग गया। फिर पुलिस को कॉल किया, पुलिस आए और पुलिस को 10 मिनट के अंदर पुलिस ने ऑटो के ओनर को, ड्राइवर को, सबको 10 मिनट के अंदर सबको हाजिर कर दिया। तो ये एक है। तो भी जितने भी शहर हैं लगभग, जो जहाँ पे आप ज्यादातर ऑटो का यूनियन वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे तो ये सिक्योरिटी है। बाकी जो अभी थोड़े बीच वाले शहर हैं, छोटे भी नहीं कहेंगे और बहुत बड़े भी नहीं, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ी बहुत ऑटो की समस्या है। हालांकि आप दिल्ली में भी ऑटो वालों की समस्या, ऑटो की यूनियन है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको बिना यूनियन वाले भी ऑटो दिख जाएंगे। ठीक है। तो जहाँ पर थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि अगर ऑटो वाले ने कुछ करके कोई चला गया, कोई नुकसान कर दिया, तो आप उसे, अब सिर्फ ऑटो वालों की बात नहीं है, कोई और भी गाड़ी है। तो यहाँ पे है कि आप कोई भी गाड़ी कुछ करेगा तो शहर से बाहर जा नहीं सकता। जाएगा तो कोई ना कोई, अब जो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि कोई ना कोई टोल से गुजरेगा, टोल टैक्स से क्रॉस करेगा तो पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी तो पहले से भी मौजूद है हर जगह।
एक गली से दूसरे गली की तरफ जाएंगे तो हर किसी शॉप वाले दुकान वाले ने सीसीटीवी लगाया हुआ है। उसके बाद हर चौक चौराहे पे सरकार की भी सीसीटीवी होती है। तो आप कहीं से भी निकलेंगे तो किसी न किसी दुकान के, मॉल के, हर जगह सीसीटीवी। तो इसमें सिक्योरिटी है, आपकी गाड़ी की चोरी नहीं हो सकती, कोई आपका नुकसान करके नहीं जा सकता। तो ये बहुत अच्छा चीज लगता है। और देखिए अभी दिन के हो रहे हैं, अ, सुबह के 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम में देखिए यहाँ पे ये वाले रोड में ट्रैफिक नहीं होती है। तो जिनको भी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी से अगर आप आ रहे हैं और जाना चाहते हैं केआरपुरम की तरफ, तो अगर आपने मान लीजिए सिल्क बोर्ड होकर रास्ता चूज किया है, या फिर अब सिर्फ केआरपुरम ही नहीं, अगर आप आना चाहते हैं आ, सरजापुर, वेलंदूर, काडुबिसनल्ली, देवरबिसनल्ली, गुंजरपाल्य, थुबरहल्ली, इस तरफ अगर कोई भी जाना चाहते हैं, ठीक है, दोडनाकुंडी, इस तरफ एचएल तरफ या कहीं पे भी, तो आप ये रोड अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको ट्रैफिक से बच सकते हैं, टू व्हीलर वाले। हाँ, क्योंकि फोर व्हीलर वाले सभी आ जाएंगे तो ट्रैफिक ही लग जाएगी, क्योंकि फोर व्हीलर को तो तकलीफ है ही। ठीक है, तो टू व्हीलर वाले आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि इस रोड में ट्रैफिक बहुत कम होती है, वही लोग आते हैं जो इन रास्तों पे बराबर जाते हैं, ये उनके लिए ही ये रोड है। बाकी अनजान लोग जल्दी ये रोड नहीं लेते हैं। ये आप सीधा कुडलू के पास से राइट लेंगे, नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के बाद आप सीधा चलते आएंगे तो हरलूर होते हुए, जो आपका यहाँ पे SNN राज जो है ना, अपार्टमेंट होते हुए आप निकलेंगे ब्लू वाटर, और ये सरजापुर सेंट्रल जेल होते हुए, तो आप इधर निकल सकते हैं। वहां से आएंगे फिर आपको एक और मिलेगा राउंड अबाउट, जिसको हिंदी में चौराहा बोलते हैं। वहां से फिर आप लेफ्ट लेंगे और स्ट्रेट चलते जाएंगे, तो फिर आप स्ट्रेट कहीं मुड़ना नहीं है, तो सीधे आप पहुंच जाएंगे आप होसुर रोड पे। और वहां से आप यू टर्न लीजिए। होसुर रोड पे अगर आप रहना है तो यहाँ में से लोकल एरिया में आप जा सकते हैं, फिर वहां से आप स्ट्रेट जाके फिर आप आगे जहाँ डेड एंड मिलेगा, डेड एंड तो है ही नहीं, डेड एंड तो सीधा ये होसुर जाता है, तो वहाँ पे एक और फिर से राउंड अबाउट आएगा, वहां से आप लेफ्ट लेंगे तो निकल जाएंगे आप कादो बिशनहल्ली तरफ। तो उस तरफ आप अगर राइट ले लेंगे तो गुंजर पाले तो निकल सकते हैं। तो ये रास्ता जो है बहुत ही बेहतर है। रात में थोड़ा सा इधर आपको जो है ना, ये होसुर रोड से कादो बिशनहल्ली के जाने के बीच वाले में थोड़ा सा, थोड़ा दूर के लिए आपको तो लग सकता है कि हाँ क्या कहला, लेकिन बाकी सब ठीक है। तो अब ट्रैफिक का क्या है, तो इस तरफ एक दो जगह ट्रैफिक पुलिस मिलते हैं, तो इसलिए ज़्यादा आपको जांच पड़ताल, वैसे आप कागज पूरे रखें गाड़ी के। जांच पड़ताल का मतलब ये है कि आपके पास टोटल पेपर होने के बाद भी हमें होता क्या है कि हम फिर भी पुलिस वाले रोक के फिर जांच वांच करने लगते हैं, इससे थोड़ा टाइम लग जाता है। और क्या होता है, हम लोग टाइम के ही पैसे कमाते हैं। अगर ज़्यादा टाइम जहाँ पहुँचना नहीं है टाइम पे नहीं पहुँचे तो दिक्कत है, तो है ना। तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है कई बार। तो इसलिए अगर आप, पर देखिए यहाँ पे मैं लूँगा, यही हमारा होसुर रोड है, तो यहाँ से हम लेने वाले हैं, आगे चल के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा यू टर्न लेने के लिए, बस यहीं पे 100-200 मीटर है। यहाँ से लूँगा यू टर्न, और यू टर्न के बाद फिर हम वापस, अगर आप सीधे चले जाएंगे तो चल जाएंगे अब सरजापुर, फिर सिल्क बोर्ड होते हुए फिर वही लखनऊ सिटी वाले रोड पे। लेकिन अब सीधे नहीं जाना है। अगर सीधे चल के अगर राइट लिया तो फिर आप ऑटो रिंग रोड होके फिर केआरपुरा महादेवपुर की तरफ निकल जाएंगे। हाँ, और रोड क्रॉस करके स्ट्रेट अगर निकलते रह गए तो फिर आप वही एचएल तरफ पूरा बलंदर होते हुए निकलेंगे। फिर मैंने लिया यू टर्न और हम जा रहे हैं तरफ, विप्रो की तरफ। तो ये चीज़ है, तो आप सारे पेपर पूरे रखिए गाड़ी के, रजिस्ट्रेशन वगैरह, आरसी वगैरह। हमेशा तो कोई साथ में लेके चलता नहीं है, तो जेरोक्स से भी काम चल जाता है, जेरोक्स भी नहीं हो तो मोबाइल में फोटो से काम चल जाता है यहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस के फोटोज होने चाहिए, इंश्योरेंस होने चाहिए, ये सब जो जरूरी कागजात भारत में है, वो पॉल्यूशन वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। और सबसे जो बढ़िया चीज़ है मुझे जो लगता है सिक्योरिटी के हिसाब से, ये सब तो चलिए फिर भी अननेसेसरी, क्योंकि अब तो ऑनलाइन है सारा कुछ, ये अननेसेसरी है। अगर ये पुलिस, कहीं की भी पुलिस ये मांगती है तो ये अननेसेसरी है। ठीक है, तो ये मुझे उतना पसंद नहीं है। हाँ,
ये इसलिए जरूरत होती है क्योंकि अगर आपने चोरी वोरी की गाड़ी खरीदी है, चोरी की बाइक लेके घूम रहे हैं, तो दिक्कत है इसके लिए। ये जरूरत होता है, तो वो भी आप पता नहीं कर पाएंगे। नेसेसरी चीज जो है, जो सच में जो रियल लाइफ में हमें हमारे साथ दुर्घटना में होती है, वो ये है कि आप प्रॉपर शूज में रहें, ताकि आपके एक्सीडेंट में मेरे कई बार ऐसे हैं जो कि उंगली हमारे फ्रैक्चर होते हैं, मतलब टूटते नहीं, मतलब उंगली से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है, सर से ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं, मुंह से ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांस लगते हैं, नाक से होने के चांस हैं, दांत टूटने के चांस हैं। फिर उसके बाद तो मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाएगा कि आगे लाइफ का पूरा आपका बेकार जाने वाला है। इससे बेहतर है कि आप हेलमेट लगा के चलें, और हेलमेट सिर्फ खुद ही नहीं है, अगर आपके पिलियन है, कोई पिलियन मतलब आपके पीछे में कोई बैठा हुआ है, सवारी है, तो उनको भी जरूर पहनाएं। और बच्चों के लिए भी हेलमेट यहाँ पे मिलता है, अगर बच्चा है छोटा भी है तो छोटी सी हेलमेट मिलती है, और पूरे फेस की मिलती है, पूरे फेस की ही पहना है बच्चों को, ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर जैसा वो अंग्रेजी कैप पहना दिया निकल गया, ऐसा नहीं करें। ठीक है, तो ये खूबसूरत चीज़ है। तो यहाँ पर रोड बहुत बहुत चौड़ी सड़कें हैं, आराम से इधर भी कोई आपको ट्रैफिक की कभी समस्या नहीं होगी। यहाँ से पहले उधर यू टर्न के पहले वहां पे थोड़ी बहुत होती है। हम्म, लेकिन इसका आपको कभी भी देखिए, 10 बज रहा है, दिन का ऑफिस का पूरा टाइम है, लेकिन कहीं पे भी कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। ये तो जो लोग ट्रैफिक ट्रैफिक चिल्लाते रहते हैं, वो मेरा वीडियो देखें यार, मेरे या फिर जिसको समस्या है वो मेरा वीडियो उनको भेजिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसे रोड दिखाऊंगा जहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक आपको मिलेगा ही नहीं। तो हर चीज का हर एक तौर है कि कैसे कहाँ से निकलना है और सही टाइम पे पहुंचना है। एक्सक्यूजेज मत दीजिए 1 घंटा लेट जाके कि हमें ट्रैफिक हो गया, ये हो गया। ट्रैफिक का भी एक इलाज है। ठीक है, आप ऐसा रास्ता अपनाएं कि शॉर्टकट निकल के जाएं, है ना। तो देखिए, तो कोई भी गाड़ी यहाँ पे चला सकता है, मस्त है, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, ऑफिस जाइए आइए। मौसम देख रहे हैं, ऊपर कोई घना बादल छाया हुआ है, और जिंदगी की रफ्तार से भी चलते चलिए। जिंदगी की रफ्तार और गाड़ी की रफ्तार में थोड़ा सा मैं इसलिए पॉज ले लेता हूँ, क्योंकि पता है इसमें एक चीज देखिए गजब की है। जिंदगी को पास से देखे तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ ही नहीं रहा है, लगता है बहुत स्लो है। और लंबे समय के बाद देखें, 5 साल बाद, 10 साल देखें, आपने बहुत प्रगति की होती है। जिनके घर कच्चे मकान के घर होते हैं, वो अभी पक्के मकान 2 मंजिला 3 मंजिला बना चुके होते हैं। 10 साल पहले और अभी के कंपेयर कीजिए, लंबा लगता है। बस वही सफर में भी है। सफर में क्या होता है उसमें, आप जमीन के नीचे देखिए, जब करीब से देखें आपको लगा कितनी तेजी से जमीन खिसक रही है, बहुत तेजी से। लेकिन जब आप सफर करने के बाद पता चलेगा कि आपने बस 50 किलोमीटर ही आप चल पाए हैं, 10 किलोमीटर ही चंद घंटे, बस। पूरा रात आप चले, कितना चले, आप ट्रेन में सोइए पूरी रात के